में अमरीश पांडे हमारे साथ हैं। अमरीश, डोनाल्ड ट्रंप का एकाएक भारत पर टैरिफ लगा देना, उसके बाद अपनी ही बात को थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्ट भी करना, क्या समझ में आता है इस तमाम बातों को लेकर, और भारत में इस पूरे टैरिफ के इस पूरे इस गतिविधि को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से हमने अभी वाणिज्य मंत्री को सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ऐसे में ट्रंप के उस तरह के बयान जिसमें ये कहा गया था कि डेड इकोनॉमीज हैं, इनको अपने इकोनॉमी के साथ मर जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, कि हमको कोई चिंता नहीं है, ये सारे बयान ये बताते हैं कि ट्रंप किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में है। भारत सरकार के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि भारत सरकार इस तरह की बातचीत में किसी भी तरीके की जल्दीबाजी करने की प्रयास में नहीं है, ना ही कोई जल्दीबाजी कर रही है। वो साफ तौर पर ट्रंप टैरिफ की लागू हो जाने के बाद, अभी भी हालांकि एक दिन हमारे पास है, तो अगर ऐसा हो जाता है कि ये टैरिफ ये 25% का है, ये लागू हो जाता है, तो उसके इम्पैक्ट का अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद ही कोई फैसला इस पर लिया जाएगा। जहां तक बात सरकार के बाकी अन्य स्टेक होल्डर्स की है, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, या फिर सरकार के बाकी जो हिस्से हों, उनसे लगातार स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जारी है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार अगले कुछ दिनों में एक सीरीज ऑफ मीटिंग शुरू होगी। अगर ये टैरिफ लागू होता है तो उसके बाद जिसका इम्पैक्ट जिस तरीके का होगा, उस तरीके से सरकार उन डिपार्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए उनको अल्टरनेट मार्केट्स अवेलेबल कराएगी। साथ साथ अगर किसी ऐसे सेक्टर को जिसमें कि बड़ा इन्वेस्टमेंट है और अपार संभावनाएं नौकरी की हैं, तो ऐसे सेक्टर्स के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं, नई स्कीम्स या फिर ईसॉप्स भी जारी कर सकती है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, जब भी इस तरह की चीज़ें आई हैं तो सरकार ने कुछ ऐसे प्रमोशनल स्कीम्स को लॉन्च किया है जिसमें कि इस तरह के जो MSMEs हैं, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, उन पर कोई इम्पैक्ट ना, या फिर इम्पैक्ट जो है वो मिनिमम इम्पैक्ट हो, उस तरीके की कोशिश सरकार की, और सरकार इस केस में भी वही करने जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा है ब्रिटेन के साथ एक FTA हुआ है जो कि अगले कुछ महीनों में लागू भी हो जाएगा वहाँ की संसद से अप्रूवल के बाद, उसी तरीके से साफ तौर पर साफ वाणिज्य मंत्री कहना है कि उसी तरीके पर भारत की शर्तों के साथ दोनों देशों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट के साथ जो समझौते होंगे, भारत सिर्फ उन्हीं समझौतों को लेकर आगे बढ़ेगा। इस तरह की किसी भी दबाव के आगे भारत सरकार झुकने वाली नहीं है। जहां उसके MSMEs को, उसके किसानों को, उसके इंडस्ट्री को, उसकी जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कोई नुकसान या उनके हितों को कोई नुकसान होता दिख रहा हो, तो ऐसे में दो टूक साफ शब्दों में अगर कहें तो भारत सरकार का साफ कहना है कि भारत उस समझौते पर, उस डील पर आगे नहीं बढ़ेगा जिसमें हमारे सेक्टर्स को, हमारे किसानों को नुकसान हो रहा होगा। चाहे डील भले ही नहीं हो, लेकिन ऐसे समझौते के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात यह कि ऐसे तमाम सेक्टर्स जिनको कि किसी तरीके की सरकारी मदद की जरूरत होगी, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास करी, और आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि सरकार इस तरह की कुछ घोषणाएं भी कर सकती है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लगातार जो ट्रंप की इस तरह की बयानबाजी थी उसको लेकर सरकार का स्पष्ट कहना है सूत्रों का से हमारे कि किसी भी जल्दीबाजी में नहीं है, और जो इम्पैक्ट होगा उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग, उसकी पूरी स्टडी करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में ट्रंप के वो तमाम उपाय या फिर आर्म ट्विस्टिंग के सारे जो उपक्रम हैं वो फेल होते जा रहे हैं। जहां उन्होंने पहले कुछ और कहा था, उसके बाद एक नई श्रेणी में भारत को रखा, उसके बाद कल शाम को 4 बजे उन्होंने कहा कि 25% का टैरिफ लगेगा, शाम होते होते, रात होते होते उनके कई तरह के बयान आए, और जो सबसे आखिरी बयान था वो यही था कि भारत के साथ हम नेगोशिएशन पे हैं। हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच अभी भी नेगोशिएशंस जारी हैं। संभव है कि 1% चांस इस बात का भी है कि अब 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले एक अंतरिम डील हो जाए, लेकिन इनकेस नहीं होती है तो अमरीश, क्या यही मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, क्या ये माना जाए, क्योंकि 1 अगस्त को अभी भी आने में समय है, 12 घंटे मान सकते हैं, उनके लिए 24 घंटे लगभग समय मान सकते हैं। तो अगर ये विंडो अभी भी थोड़ी सी ओपन है, तो उनका जो दल आना था भारत में बातचीत के लिए, क्या उसका रास्ता भी अभी खुला हुआ है? क्या हमारी तरफ से भी कुछ नेगोशिएशन की कुछ बातचीत हो सकती है? भारत पूरी तरह से अडिग है कि हमारी शर्तों पर ही, अगर आगे भी कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस होनी, ऑल्टरेशंस होनी है, वो हमारी शर्तों पर ही होगी। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था, ऐसे तमाम इकोनॉमीज जिससे कि हमारे टाइम जोन अलग अलग डिफर करते हैं, वहाँ थोड़ा नेगोशिएशन का टाइमिंग अलग अलग होता है। ऐसे में उस विभाग के साथ एक मॉनिटरिंग सेल पूरी बनाई जाती है। नेगोशिएशन के लिए बाकायदा वाणिज्य मंत्रालय में एक पूरा सेल है जो कि अमेरिका टाइम के हिसाब से कोऑर्डिनेट करता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नेगोशिएशंस अभी भी जारी हैं। उनकी टीम आने की जो बात है वो साफ तौर पर कि उनकी टीम अभी नहीं आएगी, लेकिन बातचीत दोनों ही देशों के जो नेगोशिएटर्स हैं, जो चीफ नेगोशिएटर्स हैं, उनके बीच
बीच हर एक पहलू पर अभी भी जारी है। संभावना इस बात की है, हालांकि कम है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि एक अंतरिम डील जिसमें कि दोनों देश जिन जिन चीज़ों पे सहमत थे उनको लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अंतरिम डील पे सिग्नेचर हो सकती है या फिर एक अनाउंसमेंट हो सकती है। और ये जो 25% का टैरिफ है उसमें एक रिलैक्सेशन इंडिया को कुछ और समय के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में सरकार कोई जल्दीबाजी नहीं करेगी, किसी भी तरीके के नए अनाउंसमेंट्स पर नहीं जाएगी। इस डील के, इस टैरिफ के क्या इम्पैक्ट होते हैं उसका स्टडी करने के बाद नए अनाउंसमेंट सरकार अपनी इंडस्ट्री के लिए करेगी। जी जी, धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमें।